राग दरबारी का उद्देश्य। राग दरबारी एक व्यंग्यपरक रचना है। इसमें युग की सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक इत्यादि विविध परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक शैली में चित्रण हुआ है। यातायात विभाग में फैले भ्रष्टाचार को भी रूपायित किया गया है। उनके उतरते ही पिंडारियों जैसी लूट खसोट शुरू हो गई। किसी ने ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस छीना, किसी ने रजिस्ट्रेशन कार्ड, कोई बैंक व्यू मिरर खटखटाने लगा, कोई ट्रक का हॉर्न बजाने लगा, कोई ब्रेक देखने लगा। ट्रक ड्राइवर को इससे छुटकारा पाने के लिए 2 रुपये रिश्वत देनी पड़ी। इस प्रकार रिश्वत तथा भ्रष्टाचार वर्तमान समाज के 2 अंग बन गए। पुलिस से लेकर शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी इस रोग के शिकार हैं। स्वतंत्रता के पश्चात व्यापारी भी बेईमान बन गए। सभी पदार्थों में मिलावट तथा कालाबाजार करना उनके अधिकार बन गए हैं। सनीचर की दुकान में सभी प्रकार की चीज़ें मिलती है, जो खुले रूप से बेचना गैरकानूनी बात थी। गाँवों में फैले अंधविश्वास और रूढ़ियों का चित्रण करना भी उपन्यासकार का उद्देश्य रहा है। गरीबी के साथ साथ गाँवों में गंदगी का भी साम्राज्य छा जाता है। शिवपालगंज के बस अड्डे की गंदगी, सुअर द्वारा फैलाई गई गंदगी, प्रातः कर्म के लिए लंबा चौड़ा मैदान इत्यादि अनेक चित्र उपन्यास में मिलते हैं। सरकारी दफ्तरों की कार्य पद्धति तथा पुलिस की कार्य पद्धति की और भी शुक्ला जी का संकेत स्पष्ट है। बदलती हुई वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति का चित्रण खड़ा करना लेखक का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। नेताओं की कथनी और करनी में बड़ा ही अंतर होता है। वैद्य जी महाराज के चरित्र द्वारा कथाकार ने इस और संकेत किया है। स्वातंत्र्य उत्तर के बाद हमारे जीवन मूल्यों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। नैतिकता चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त उस पर चादर बिछा दी जाती है, तब बढ़िया दिखती है। इस पर चढ़कर लेक्चरर फटकार दिया जाता है, यह उसी के लिए है। आधुनिक शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण है। इस और संकेत भी लेखक का प्रयोजन रहा है। आज अध्यापकों की रुचि पढ़ाने में नहीं है, जितनी अपने वैयक्तिक कामों में होती है। रिसर्च करने वालों पर भी लेखक ने प्रहार किया है। अध्यापकों को कितनी वेतन मिलती है, इससे 2 गुनी रकम पर हस्ताक्षर करवाए जाते। समग्रतया उपन्यास के तत्वों के आधार पर राग दरबारी एक सशक्त रचना